जो गोवंश बिना दूध का है, गौशालाओं में खड़ा है, इस कोरोना की विषम परिस्थितियों में और अकाल की मार से जो ग्रसित है, उस गोवंश के लिए हम आम जन के हृदय में एक श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव कैसे जागृत करें और संतों के मार्गदर्शन में हमारा समाज उन गौमाताओं के संरक्षण में, संपोषण में आगे आए, यही इस यात्रा का एक मूल उद्देश्य है। ब्रह्मांड का जो है वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ी गोधाम है। 1,30,000 गोवंश यहाँ है करीब करीब, उनकी बहुत बड़ी सेवा वर्षों से होती आ रही है। पथमेड़ा महाराज जो सेवा कर रहे हैं वो अतुलनीय है। सारे विश्व के लोग इस बात को समझ रहे हैं और हम भारतवासी जब भी जहाँ भी हैं, हम लोग गौ को माता मानते हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद के हिसाब से उनकी बातों पे अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और गौ सेवा को आगे बढ़ाया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा राजस्थान के संस्थापक श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज का वेद लक्षणा महिमा सत्संग कोलकाता के काकुरगाछी में दर्रामा पैलेस में जारी है। यह सत्संग 8 मार्च तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक 4 से 6 मार्च तक महातीर्थ पथमेड़ा के सौजन्य से ही कला मंदिर में राधा कृष्ण महाराज द्वारा रुक्मणी महामंगल का आयोजन किया गया है, जबकि बालीगंज में पुष्प होली भी प्रस्तावित है। दरअसल पिछले 2 वर्षों से संस्था के गौग्रास के आय के साधन में भारी गिरावट आई है। लगभग 33 करोड़ के घाटे में संस्था चल रही है। यद्यपि प्रतिदिन 1,30,000 गोवंश का भोजन संस्था के द्वारा निरंतर ही चल रहा है। इसी सिलसिले में खुद स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज लोगों के मन में गोवंश के प्रति और ज्यादा श्रद्धा बढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। 2 मार्च को कोलकाता वे पहुंचे। उनके सानिध्य में विराट सत्संग का आयोजन कोलकाता में चल रहा है, जिसमें गोवंश की सेवा करने वाले श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि हम लोग तन मन धन से गोवंश के खाने की व्यवस्था करने वाले श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के साथ हैं और कोशिश करेंगे कि संस्था के घाटे को कम किया जाए। वहीं अपने वक्तव्य में गो ऋषि श्री दत्त शरणानंद जी महाराज ने कहा कि गोवंश की सेवा करना मानव जीवन का कर्तव्य ही नहीं बल्कि अभिन्न अंग भी है। जो गोवंश दूध नहीं देते उन्हें कैसे छोड़ दिया जाए। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि पथमेड़ा संस्था सभी 1.25 लाख गोवंश की सेवा पहले की ही भांति करती जाएगी और उसमें जो भी अड़चन सामने आएगी उसका निवारण गोवंश से प्रेम रखने वाले भक्तगण करेंगे। कोलकाता में आयोजित हो रहे इस महासत्संग में श्री राम सेवा समिति, हरियाणा जागृति संघ गौ सेवा संघ, लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मरुधर, लायंस क्लब ऑफ कोलकाता लाइफगार्ड, कपिल मुनि गौ सेवा संघ और गौ कल्याण संघ का पूरा समर्थन है। दत्त शरणानंद जी महाराज ने सत्संग के दौरान परम गौ भक्त राजेश अग्रवाल, भवानी प्रसाद बजाज और सुरेश हलवासिया को सम्मानित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रमाकांत बेरीवाल, गोविंदराम अग्रवाल, मनमोहन डालमिया दिन रात सेवा कार्य में लगे हैं। ब्रह्मांड का जो है वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ी गोधाम है। 1,30,000 गोवंश यहाँ है करीब करीब, उनकी बहुत बड़ी सेवा वर्षों से होती आ रही है। और यहाँ जो महाराज का नाम लेने से मेरे को संकोच हो रहा है, ये महाराज जी जो पथमेड़ा महाराज जी है, ये मेरे हिसाब से तो इस धरती के ऊपर अगर किसी को ईश्वर का दर्शन करना हो तो ये साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। इनका दर्शन और भगवान के दर्शन में कोई भेद नहीं है। मैं तो इतना ही समझता हूँ। बाकी तो गौ माता सबकी माँ है, हमारी भी माँ है। विश्व की धरती के कल्याण के लिए गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इस संकल्प को पथमेड़ा धाम में पूर्ण किया जा रहा है। पथमेड़ा में 1,30,000 करीब गौवंश है, उसमें भी मेल सबसे ज़्यादा है। पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, फीमेल को सब लोग पालना चाहता है कि उससे दूध की प्राप्ति होती है, पर सेवा कोई नहीं करना चाहता। पथमेड़ा महाराज जो सेवा कर रहे हैं वो अतुलनीय है। सारे विश्व के लोग इस बात को समझ रहे हैं और हम भारतवासी जब भी जहाँ भी हैं, हम लोग गौ को माता मानते हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद के हिसाब से उनकी बातों पे अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और गौ सेवा को आगे बढ़ाया जा रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे झारखंड में ही चाकुलिया में एक और गौशाला बनाई गई है, जहाँ अभी 12,700 गौवंश है जिसकी सेवा की जा रही है और सारे के सारे गौवंश मेल है। जय गौ माता, जय गोपाल।
विश्व की सबसे बड़ी गौशाला श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा संस्थापक श्रद्धेय गौ ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में विगत 28 वर्षों से गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, गौ संपोषण, पंचगव्य परिष्करण विनियोग और गौ महिमा के पुनर्प्रतिष्ठापन के अद्भुत कार्य में गौ प्रेमी संतों के मार्गदर्शन में उदारमना गोपक समुदाय के सहयोग से लगी है। वर्तमान में श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संस्थापक श्रद्धेय गौ ऋषि जी के पावन सानिध्य में 64 गौशालाओं के माध्यम से जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड उन स्थानों पर स्थित है, मैं वर्तमान में 1,51,000 से अधिक निराश्रित, बिना दूध वाली, विकलांग, वृद्ध, अशक्त, दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर रोगों से ग्रसित ऐसे गौवंश की सेवा सुसेवा बिल्कुल पितृभाव से, मातृभाव से उनकी सेवा कर रही है। इस वर्ष राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थितियां रही और कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि हुई। चारा राजस्थान में कहीं पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे दूरस्थ इलाकों से घास चारा क्रय करना पड़ रहा है। कोरोना की काल की परिस्थितियों के कारण विगत 2 वर्षों में संस्था के जो सामान्य रूप से गोग्रास की आय के साधन थे उनमें गिरावट आई है और अकाल के कारण न्यास द्वारा संचालित गौशालाओं में निराश्रित गौवंश की संख्या लगातार बढ़ी है। इसी के मध्य लोगों के हृदय में गौमाता के प्रति प्रेम, गौमाता के प्रति श्रद्धा का भाव प्रवाहित करने के लिए श्रद्धेय गौ ऋषि स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में भारतवर्ष में गौ महिमा सत्संग प्रवास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल 2 मार्च से श्रद्धेय महाराज जी का कलकत्ता प्रवास प्रारंभ हुआ है। 8 तारीख सायंकाल तक यहाँ पर विराजेंगे। इस अवधि में रमा पैलेस जहाँ आज हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर प्रतिदिन महाराज जी का सायंकाल 7:30 से 9 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम रहेगा और कल 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कला मंदिर में श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा के ही संरक्षक परम गौवत्स पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से रुक्मणी महामंगल का अद्भुत आयोजन रहेगा। 6 तारीख सायंकाल, 7 तारीख सायंकाल पुष्प होली और इस प्रकार के आयोजन बालीगंज में भी रहेंगे। 5 तारीख को निम्बार्क गौशाला में गौमाताओं के लिए 56 भोग का अद्भुत आयोजन भी रहेगा प्रातःकाल। इस सारे आयोजनों के पीछे मूल एक ही हेतु है, जो गौवंश बिना दूध का है, गौशालाओं में खड़ा है, इस कोरोना की विषम परिस्थितियों में और अकाल की मार से जो ग्रसित है, उस गौवंश के लिए हम आम जन के हृदय में एक श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव कैसे जागृत करें और संतों के मार्गदर्शन में हमारा समाज उन गौमाताओं के संरक्षण में, संपोषण में आगे आए, यही इस यात्रा का एक मूल उद्देश्य है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।